एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरियाली और शांति थी, एक मासूम और जिज्ञासु लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का दिल जानवरों के लिए धड़कता था। वह घंटों जंगल में घूमता, पक्षियों की चहचहाहट सुनता और जानवरों के साथ खेलने की कोशिश करता। हालांकि गांव के लोग अक्सर उसे जंगल में अकेले जाने से मना करते थे। वे कहते थे, अर्जुन, जंगल खतरनाक जगह है, वहां जंगली जानवर रहते हैं, सावधान रहो। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाती थी। एक दिन सुबह सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ अर्जुन ने जंगल में जाने का फैसला किया। उसने अपनी छोटी सी झोली में कुछ रोटियां और पानी की बोतल रखी और चुपके से घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह जंगल के अंदर काफी दूर पहुंच गया। चारों तरफ ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और अलग अलग रंग के फूल थे। अर्जुन को यह सब बेहद सुंदर और रहस्यमयी लगा। जंगल में चलते चलते उसकी मुलाकात एक छोटे से खरगोश से हुई। खरगोश का पैर एक छाड़ी में फंसा हुआ था। अर्जुन ने झट से उसकी मदद की और छाड़ी से उसका पैर निकाल दिया। खरगोश ने उसे अपनी गोल गोल आंखों से देखा और धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जैसे ही उसने खरगोश की मदद की, वह खरगोश बोलने लगा। उसने कहा, धन्यवाद अर्जुन, तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं तुम्हें एक जादुई दुनिया में ले जाऊंगा जहां जानवर और इंसान साथ मिलकर रहते हैं। अर्जुन ने आश्चर्य और उत्साह के साथ पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चिंटू है, खरगोश ने जवाब दिया। चलो मेरे साथ। चिंटू ने अर्जुन को एक गुप्त रास्ते पर चलने को कहा। थोड़ी ही देर में वे एक ऐसी जगह पहुंचे जिसे देखकर अर्जुन की आंखें चमक उठी। ये जंगल का एक हिस्सा था जो पूरी तरह जादुई था। वहां के पेड़ सुनहरे रंग के थे और हर पत्ती चमचमाती थी। जानवरों का एक समूह अर्जुन की ओर देख रहा था। शेर, हाथी, हिरण, तोता सभी वहां मौजूद थे, लेकिन उनकी आंखों में एक खास चमक थी। वे सभी बोल सकते थे। शेर, जो जानवरों का राजा था, अर्जुन के पास आया और कहा, हमने सुना है कि तुमने चिंटू की मदद की। तुम एक बहादुर और दयालु लड़के हो, इसीलिए हम तुम्हें अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अर्जुन ने खुशी से सहमति जताई और जानवरों के साथ दोस्ती कर ली। अर्जुन को जानवरों ने बताया कि उनकी जादुई दुनिया को एक बुरी ताकत से खतरा है। जंगल के पास एक क्रूर शिकारी आया हुआ है जो जानवरों को पकड़कर उन्हें बेच देता है। शिकारी के डर से जानवर अपनी जादुई शक्ति खोने लगे हैं। अर्जुन ने बहादुरी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हमें मिलकर उस शिकारी को रोकना होगा। जानवरों ने अर्जुन के साथ मिलकर एक योजना बनाई। चिंटू ने कहा, हम शिकारी को धोखा देकर जंगल के सबसे गहरे हिस्से में ले जाएंगे। वहां हमारा जादू सबसे शक्तिशाली होता है। अगले दिन चिंटू और अन्य छोटे जानवर शिकारी के जाल में जानबूझकर फंसने का नाटक करने लगे। शिकारी ने सोचा कि उसने बड़ी आसानी से शिकार कर लिया है। जैसे ही वह जानवरों को लेकर जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। शिकारी डर के मारे कांपने लगा। उसी समय अर्जुन ने शिकारी की रस्सियां और जाल लेकर उन्हें नदी में फेंक दिया। जानवरों ने मिलकर शिकारी को जंगल से बाहर भगा दिया। शिकारी ने वादा किया कि वह कभी वापस नहीं आएगा। जंगल के जानवरों ने अर्जुन का धन्यवाद किया और उसे एक खास तोहफा दिया। उन्होंने कहा, यह जादुई पत्ता है, जब भी तुम हमें याद करोगे इसे छूना और हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। अर्जुन ने कहा, तुम सभी मेरे सच्चे दोस्त हो, मैं हमेशा तुम्हें याद करूंगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने समझा कि सच्ची बहादुरी और दया से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उसने जंगल और जानवरों से जो सीखा, वह बाकी जीवन भर उसके साथ रहा।